हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। तात्पर्य क्या है इसका? तो आज हम इसके बारे में एक छोटी सी, वैसे छोटी तो नहीं कही जा सकती, जहाँ पर हरि का नाम आ गया वो बात फिर छोटी कहाँ रह जाती है। बहुत ही विशाल, व्यापक, सर्वज्ञ है जो उन नारायण की बात कर रहे हैं, बात फिर छोटी कहाँ रहती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो प्रस्तुत करते हैं अपने कुछ विचार आपके समक्ष, और आपको क्या लगता है इसके बारे में आप कमेंट्स में बताएं। तो शुरू करते हैं और समय ना जाया करते हुए नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका आज के इस विशेष, क्योंकि ये, हाँ, आप चाहें तो इसको ज्योतिष की चर्चा से समझ सकते हैं कि हाँ, लेकिन ये कोई ज्योतिषी कार्यक्रम नहीं और चर्चा नहीं, बल्कि हमारे प्रभु विष्णु भगवान, जी हाँ, विष्णु भगवान के बारे में है, जो कि हमने आपसे शुरू में ही कहा कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, अर्थात जो ईश्वर एक थोड़ा तो नहीं कह सकते, काफ़ी समय पहले एक बात चल गई थी कि गॉड पार्टिकल मिला। अरे भाई, भगवान तो हर कण में व्याप्त है, कण कण में हमारे प्रभु व्याप्त है। और एक बात आपसे बताएंगे कि श्री राम का उतना महत्व तो देखिए है, लेकिन श्री राम का उतना महत्व नहीं है जितना कि प्रभु श्री राम के नाम का महत्व है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, उनका नाम। और आजकल तो ये तो हमें लग रहा है बहुत ही कॉमन सी बात एक हो गई है। लोग क्या कहा करते, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरे पारा। ये तो देखिए मालूम है लोगों को, लेकिन पता नहीं फिर ये गलत बातें जो प्रचार प्रसार हुआ करता, फिर ये करता कौन है? असल में हो क्या रहा है? हो ये रहा है, पाखंडी हो चुके हैं लोग, बातें ऐसी करेंगे कि आपको लगेगा कि भैया इनसे ज़्यादा सगा हमारा और हितैषी कौन हो सकता है। मतलब एक उसका अर्थ ही बदल के रख दिया गया है। तो इसलिए सबसे सही जो है वो सिर्फ भागवत चर्चा और प्रभु की चर्चा, और हमारे प्रभु नारायण विष्णु भगवान सर्वोपरि हैं, सर्वोच्च हैं, उनके बारे में क्या और कितना कहा जाए। वही बात इस में हमने बताने की, इस पर हमने फिर से इसलिए बनाया कि हमने एक बनाया था तो वो अभी बढ़ रहा आगे। पहले तो ऐसा होता है जिसको हम सोचते हैं, समझते हैं कि ये हमारा अच्छा काम हुआ है यहाँ पर, तो वो हम देखते उतना मतलब ठीक जा रहा है, सही जा रहा है, भगवान जो करें सब अच्छा ही है, हम तो ऐसे समझ के चलते हैं। लेकिन जिसमें हमें कोई मतलब उम्मीद नहीं होती है तो वो आगे बढ़ने और चलने लगता है। तो आज हमें लगा कि हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें। तो ये बात क्यों कही गई है? एक भगवान विष्णु जी ऐसे हैं, अपने भक्त के लिए ये दौड़े चले आते हैं। जी हाँ, अब इसके लिए आपको हम एक उदाहरणार्थ आपको बताना चाहेंगे। आपने गजेंद्र मोक्ष का पाठ किया है? नहीं किया, कोई बात नहीं। आपने गजेंद्र मोक्ष का जो पाठ है, मतलब किया जाता है, वो करते हैं कुछ लोग घर में या जिनसे जो हो सकता है, तो आपने नाम तो लेकिन ज़रूर सुना होगा। देखिए उसमें क्या है, उसमें एक
हाथी का पैर पकड़ लिया था एक मकरध्वज, मगरमच्छ ने। जी हाँ, मगर ने पकड़ लिया तो वो बिल्कुल बड़ा कष्ट में आ गया और इतने भयंकर कष्ट में उसने क्या किया, बुलाया प्रभु को। सबको उसने बुलाया और गुहार लगाई, आवाज़ लगाई, लेकिन कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया। फिर उसने एक वहीं पास में ही अपनी सूंड से उसने एक कमल का फूल लिया और विष्णु भगवान का उसने ध्यान किया। भगवान भागे, भगवान भागे चले आए उस की मदद के लिए। उसकी मदद हेतु प्रभु श्री नारायण वहाँ से अपने जहाँ धाम वैकुंठ में रहते हैं वहाँ से तुरंत चले आए और उसकी मदद के लिए भगवान, मतलब कहने का ये है। और वही बात आपको हम एक और बताएंगे उदाहरण, प्रहलाद। बताइए, अब लोग बड़ा माँ बाप करते हैं। अब देख लो प्रहलाद की जो कहानी है उसमें उसका पिता ही कितना बड़ा उसका शत्रु। अब बताइए इससे ज़्यादा कोई क्या करेगा, उसको मारने पे आमादा है। एक प्रयास नहीं किया, एक प्रयास किया विफल रहा, दूसरा प्रयास किया विफल रहा। भाई विफल तो रहेगा। हरि भक्त है प्रभु विष्णु भगवान, नाम है अनेक। विष्णु भगवान, श्री हरि, नारायण, राम, कृष्ण। हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण, अर्थात जय श्री कृष्ण करें, जय श्री कृष्ण। ये हम आपको पहले बता चुके हैं, लेकिन हमें लगता है हो सकता है भाई किसी ने वो वाला वीडियो नहीं देखा है और हमारे पहली बार आ रहा है चैनल पे। तो अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें कि मेरा ये जो हार्ड वर्क है आप तक पहुँचे। और एक आपको आज हम सीक्रेट बताएंगे, रिवील करते हैं कि जो लिक्विड मनी होता है, लिक्विड मनी जो करेंसी पैसा, आजकल लोग क्या करते हैं, आप कहेंगे ये बताते हुए हम आपको बेनिफिट के लिए आपके लिए उपाय बताते हैं। तो पैसा रुकता नहीं है, चलता ही रहता है। उसका नाम ही देखिए लिक्विड, मतलब वो पैसा किसके पास है, 100 रुपया दिया आपने, उधर से किसी और को दिया उसने, फिर किसी और को, ऐसे वो चलता ही रहता है। तो अगर आप अपने पैसे का जो प्रवाह से बहता ही जा रहा है उसको आप कंट्रोल करना चाहते हैं और रोकना चाहते हैं, तो भाई विष्णु भगवान की, हमारे प्रभु श्री राम की कृपा के बिना, नारायण की कृपा के बिना, कम शब्दों में बताएं तो ये संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब आप स्वयं ही देखिए नहीं कुछ करेंगे तो कैसे, बताइए। प्रहलाद ने कितना भरोसा किया भगवान पे, कितने उसकी माँ कितना मतलब प्रताड़ित हुई जा रही थी जब उसका पिता ही, मतलब कितना दुखदाई बात है कि पिता है और उसको मार देना चाहता है बेटे को। अपनी बहन के साथ मिल गया और होलिका में हमने जो कथा भी बताई है आपको, तो क्या किया, अपनी बहन की ही उसको ले करके पकड़ा के गोद में बैठा दिया कि ये इसमें जल मरे है। और कहा क्या जाता है, माँ बाप भजो। अब बताइए, ऐसे ऐसे जब उदाहरण हम आपको बताते हैं फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आता है तो ये कितना हास्यास्पद और कितनी मूर्खतापूर्ण बात है। तो हमारे जो प्रभु हैं बहुत ही ज्ञान देते हैं और बहुत ज्ञान का प्रसार पहले से किया हुआ है। अब आप कितना लेते हो और कितना आप ग्रहण कर पाते हो ये तो आप पर ही निर्भर करता है ना। इसीलिए कहा जाता है हरि अनंत उनका नाम है। एक आपको पता है, एक पता होगा, हमने पहले भी आपको बताया ही है, जैसे अभी हमने शुरू में ही इसी वीडियो में बता दिया कि अनंत चतुर्दशी लिखी मनाई जाती है, क्योंकि अनंत है ना। इनका कितना गुणगान किया जाए भाई, कितना गुणगान कोई कर सकता है। श्री
मुख से उनका नाम है एक, आपको हम मंत्र एक बताते हैं, बहुत सुंदर है। इतना खूबसूरत मंत्र ना आपने आज तक कभी सुना होगा और ना आप कभी सुनोगे। ओम श्री सुमुखाय नमः। इस मंत्र का आप जाप करके देखिए। नहीं हो पाता ज़्यादा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ 21 बार प्रातःकाल, सुबह सुबह, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान की जो पूजा है, पूजन विधान है, वो सुबह के समय में, सुबह के समय प्रातःकाल में किया जाता है। तो कितना महिमा का बखान किया जाए प्रभु का। हरि अनंत हैं और हरि कथा जो है वो भी अनंत है, अनंत है। इसीलिए जो संत हैं, संतों की वाणी से, संतों की वाणी से सुनेंगे, तब भी वो कितना भी सुनेंगे वो कैसे पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जितनी चीज अनंत है ना, स्पष्ट वहीं पे हो गया। कहते भी हैं और सुनते भी हैं बड़ी बड़ी विधियों से, तरह तरह की। देखिए ये अपने ऊपर है, विधि विधान करना भी कोई देखिए मामूली कार्य नहीं है। लोग जैसे पंडित पे एक बात यहाँ हम बताना आपको चाहेंगे, क्रोधित हो जाते हैं कई बार कि भाई इतना खर्चा। अब भाई क्या, अगर किसी आचार से आपने पूजन पाठ करवाया हुआ है तो क्या वो अपने पास से कर देंगे, अपनी जेब से करेंगे? खुद सोच के देखिए। और अगर एक सेकंड मान लो कर भी दिया तो उससे फिर आपको क्या लाभ होगा? तो ये सब सामग्री पूजन एकत्र करने में देखिए पैसा तो हर चीज़ में जाता ही है, और ये तो एक सर्वोत्तम कार्य कह सकते हैं। इससे अच्छा क्या हो सकता है इतनी अच्छी जगह पे। और इससे बल्कि जो ये कलेश और कितनी समस्याएं प्रस्तुत हुआ करती हैं, उनमें भी कमी क्या, वो ख़त्म ही हो जाती। जो पैसा एक्सीडेंट में लगेगा और एक्सीडेंट हो जाएगा, क्योंकि वो इस तरह से फिर निकल जाता है ना। अगर ऐसे निकाल दिया जाए तो इस तरह की बात हो ही क्यों। तो आज हमने इसके बारे में बात की कि वही हरि तो अनंत हैं और हरि कथा भी अनंत है। देखिए कृष्ण भगवान के बारे में हम आपको बताएंगे कि पहले जो देखिए वर्णन, बताइए कितनी मारने की कोशिश करी गई। मामा, मामा को बड़ा एक सॉन्ग है, हमारा प्यारा मामा, चंदा मामा से भी प्यारा हमारा मामा, ऐसे करके है। सुना ही होगा आपने, तो नहीं सुना तो आप आजकल तो बड़े आराम से अवेलेबल तो मिल जाता है। तो ऐसी बातें, ये देखिए मामा ही शत्रु है। अब ये बताइए आप, अगर किसी की आयु से है, किसी की उम्र से उसकी अच्छाई की कैसे मतलब मापदंड क्या है? बड़े तो अगर आयु का या अपने रिश्ते का ये कहेंगे, यहाँ संबंधों का अगर कृष्ण भगवान विचार करते तो ये फिर इनको मारते ना, मारते ना तो अपने माँ बाप को जो बंद कर रखा था उनको भी ना मुक्त कराते। देखिए हर बात को सोचने समझने का भगवान ने बुद्धि क्यों दिया, लेकिन बहुत से लोगों के पास भाई नहीं, उनको समझ में आता है। क्योंकि इसमें दोष भी किसी का, आपका अगर आपको ऐसा लग रहा है हम ऐसे बातें बता रहे हैं, ठीक है, नॉलेज है जो भी हमें है, जितना भी भगवान की कृपा है, बताते रहते हैं कि हमें लगता है भाई कुछ कर सकते हो तो करना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बचा के रखते हो ना, तो हमने बताया था ना, बहुत गलत बात हो जाती है फिर वो। तो आप हमारी चाहे मजबूरी समझ लें अब कि हमें बताना ही होगा। क्योंकि अगर हम किसी को नहीं कुछ प्रोवाइड करते, आप बाहर के कहते ना भंडार भर के रखे हुए हो, तो जिसका अधिकार है आपका, आपको जानने का हक है, अधिकार है, आपको नहीं कोई बता रहा है, नहीं कहीं से पता चल रहा है, हम बता रहे हैं ना आपको। आप हमारे लिए एक छोटी सी फैमिली हो, और औरों को भी आप शेयर करो तो उनको भी हिम्मत आए। और हमसे कहते भी हैं कई लोग कि थोड़ा सा आपका है तो एस्ट्रोलॉजर, आप एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और लेकिन थोड़ा सा वही है, वो बात सही है, थोड़ा सा आप मोटिवेशनल भी बोलते हो। मोटिवेटेड तो भाई करना ही पड़ेगा। पता नहीं भाई कौन से मूड में आप भी हैं, तो अपना मूड अच्छा रखिए,
सही रखिए। देखिए हर समय आप पल्ला नहीं झाड़ सकते एक बात कह के भाई हमें क्या करना और भगवान ही देगा। ऐसे तो भी धर्म युद्ध इतना बड़ा महाभारत का हो गया तो मतलब ऐसे ही हो गया क्या? मतलब कहाँ तक ये चीज़ कहाँ तक जायज़ है? खाली रिश्ते का अगर लिहाज कर लिया जाता तो हर समय रिश्ते का लिहाज कितनी बार, एक बार दो बार, चलिए 4 बार, चलिए 10 बार, उसके बाद तो समझना तो पड़ेगा ना कि कहाँ से क्या करना और क्या ज़रूरी है। क्योंकि आप कौन सी कंडीशन में हैं ये आपसे बेहतर अभी आज ही हमको देखिए याद आया। अभी हमको एक लड़की मिली, नाम तो नहीं बताएंगे, वाजपेयी थी। तो हमने भी वही बात कही। उसने कहा देखो अभी हम, उसके पापा नहीं हैं तो मर गए हैं तो वो लोग अलग रहते हैं और किराए पे हैं, ये बताया। तो हुआ क्या कि कहते हैं सब पास में ही, थोड़ी मतलब थोड़ा दूर पे हैं, दादा दादी वगैरह सब हैं, लेकिन कहती अभी उनके साथ अगर रहेंगे तो वो चाहेंगी उनकी तरह रहो, दादी चाहेंगी इनकी तरह रहो उनके हिसाब से, और दादा कहेंगे इनके। अब अलग रहते हैं तो अपना ठीक है। देखिए जिसको समझ में आ गया तो जिसको जो सही लग रहा है, क्योंकि उनको भी देखिए मालूम है आजकल लोगों को सब समझ में आ रहा है। तो कैसे रिश्ते हैं ये समझ में आ रहा है कि साथ में देखिए रहना मतलब मुश्किल है। और आपको कितने कितने उदाहरण बताएं कि चलिए क्या क्या हुआ करता। तो कहने का मतलब ये है, हमने कहा ठीक है फिर भी जागरूक है, अगर ग्रेजुएट है इतनी उम्र में अगर है जागरूक तो ठीक ही है। वैसे एक बात बताएंगे, ये जो राशि हैं अलग होती हैं, ठीक है, धनु राशि और मीन, क्योंकि गुरु की बन रही ना तो इन और उसकी वही थी, हमने देखा तो समझा कि ज़्यादा हमने नहीं इतना बोला कि पता चला हम किसी को पैम्पर एकदम से कर दें बहुत ज़्यादा तो पता चला वो कॉन्फिडेंस में, तो अच्छी बात है, पता चला ओवर कॉन्फिडेंस में सरक गया, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाए मेरी वजह से। तो यहाँ हमें देखिए बात करते हुए हर एक को ये भी ध्यान देना होता है कितना हमें क्या डोज देना है। तभी बोलते हैं ना डॉक्टर वाला काम होता है, कई चीज़ें हर बार थोड़ी बता दी जाएगी, कितना किसके लिए कहना और हमें बताना ज़रूरी है। बात तो करते रहते हैं बोलते हैं, लेकिन हमें क्या बताना है और कितना बताना है देख के समझ के। आसान देखिए कुछ नहीं होता है, कोई काम आसान नहीं है, तो ये तो और भी। तो आजकल ऐसे रिश्ते हैं तो सही गलत का, क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका कोई, हमारा कहने का मतलब किसी के लिए हम भाई क्यों बोलेंगे किसी के लिए अच्छा, अब आपकी लाइफ में कौन अच्छा रोल प्ले कर रहा है ना, हर रोल ही तो प्ले करते हैं और क्या है भाई। तो अगर मान लीजिए कोई सही नहीं है और आप उसको सोच रहे हो अरे ठीक है चलो अब आज सुधर जाए कल सुधर, या ठीक है जैसा भी है, तो ये क्या हो जाता ना, गलत को फिर बढ़ावा देना। भाई इतना बड़ा कृष्ण भगवान ने, और उसके पहले देखिए उनका जीवन कैसा था, कितने चमत्कारिक, बताइए सांप निकला है उसके ऊपर ये नृत्य कर रहे हैं, समझेंगे ना ऐसे। तो ये इनका जो जन्मांक है, इनकी जो कुंडली है, वो ही देखकर ही प्रतीत होता है क्या कि ये एक महामानव, मतलब अद्भुत है, स्टॉनिश्ड, मिरेकल। तो ये सब बातें हैं। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें देख के कोई बड़ा है तो वो सही होने का थोड़ी उसको लाइसेंस मिल गया, क्योंकि अगर ये सब नहीं समझ में आता है फिर क्या मतलब रह गया, फिर ऐसे ही पढ़ लिया और कर लिया तो नॉलेज नहीं है। लेकिन भाई नॉलेज भी कहते ना जिसका भोग है, तो वही हम कितना भी समझा लें उसको वही वाली बात हो जाती है कि बांस के आगे बीन बजाना, बीन बजाने वाली, क्योंकि भोग है ना तो भोगेगा कैसे, समझ ही लेगा तो फिर, है ना। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को समझना, हम देखिए हम यूं ही नहीं लॉजिक के साथ बताते हैं, तर्कपूर्ण ढंग से। अब बताइए अगर आप ये मेरी बात को समझ रहे हैं, अब इससे स्पष्ट और क्या बताया जाए।
आप कृष्ण भगवान का उदाहरण देखिए, क्या उन्होंने मतलब यूं ही चाह भाई अर्जुन इनको सबको मौत के घाट उतार दो, यूं ही धर्म अधर्म देखा ना, अब बड़े हैं और ये सब स्थितियां हो रही हैं, तो वो एक ही मिनट में थोड़ी उसने दुष्टता दिखा दी। वो बचपन से ही ये दुर्योधन अर्जुन ये सब आपस में इनका खुन्नसबाजी चलती रहती थी। तो जब करते करते इतना जब हो गया, बिल्कुल वही चीज़ गटहित गया, कहीं गले तक बिल्कुल आ गया, नाक तक आ गया पानी, सिर के ऊपर हो गया पानी, ये कहा जाएगा यहाँ पे। तब ये सब कुछ हुआ, इतना बड़ा युद्ध हो गया, क्या क्या कुछ हुआ। फिर बाद में अब हम लोग बात करते हैं तो उदाहरण देते हैं, लेकिन उससे पूर्व भी कितना बड़ा उदाहरण भगवान ने स्वयं प्रस्तुत किया है। बताइए, उनकी पूजा हो रही है और अपने अपने लोग करते रहते हैं, तो कैसी अपने हैं भाई, ये किस बात के अपने रह गए। इसलिए कहा जाता है ना। तो आज हमने आपको ये तर्क के साथ समझा दिया, बता दिया। ये हमें नहीं लगता अभी तक कि इसके बारे में किसी ने बात करी और बताया है। मेरे हाथ में तो अभी तक कोई ऐसा नहीं लगा वीडियो जहाँ पर इन सारी बातों के बारे में मतलब बातें बताई गई हैं इससे संबंधित, लेकिन हमने जो एक्सप्लेन आपको किया कि यहाँ तक बात आ गई कि क्या हरि अनंत हरि कथा अनंता। इसलिए हर चीज़ का देखिए आपको आंसर मिल जाएगा हमसे। तो हमसे कैसे मिल रहा है, तो भगवान ने उपदेश दिया है और जो अर्जुन को समझाया, ना प्रेम दिखा दुश्मन से। जो आपके साथ इतना घृणित कर चुके हैं व्यवहार, वो आपको अपने लग रहे हैं, तो अपने लग रहे हैं तो कौन सी मूर्खता की पराकाष्ठा है भाई आपकी, है ना। यही समझाते हैं हम आपको। तो ये सब चीज़ें जो देखिए माने वो अपना है, जो सही बात बताए वो अपना है, बाकी क्या है चिड़िया रैन बसेरा, है ना। तो कहेंगे कैसी कैसी बातें हम बताते रहते। ज़रूरी है क्योंकि ठीक है, ज्ञान में दर्द है लेकिन ज्ञान में चैन भी है, ज्ञान में सुकून है। कैसे हो गया ये युद्ध, यूं ही नहीं हो गया। क्या किसी ने विचार विमर्श नहीं किया बहुत समझा, और यही युक्ति, यही समाधान कहेंगे, यही समाधान सामने प्रस्तुत हुआ। तो खाली चले जा रहे सीधे सीधे और ठीक मतलब कुछ करना ना पड़े, बता तो रहे गलत पे भी लोग नहीं बोलते। हमारे सामने की बात कितनी बार नहीं बोलते लोग, और वही सबसे बड़ी गलत बात होती, क्योंकि ये गलत को सह के क्या है, ये बढ़ावा देना है। तो अपनी वाणी को भी हम यहाँ पे विराम देंगे। आज के लिए इतना ही। तभी कहा है हरि अनंत हरि कथा अनंता। कौन कौन से उदाहरण, कौन कौन सी बातें आपको हम आज के लिए इतना, और समय समय पर और भी उदाहरण और बताते रहेंगे जो आपके लिए जानना आवश्यक है। दर्शकों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार। और एक्सप्लेन किया आज हमने आपको कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कही सुनही बहुविधि। इतनी सारी विधियों से संतों ने बताया, संतों की वाणी है, बहुविधि सब संता। जय श्री कृष्ण।